सो ये वीडियो गीता ओलंपियाड 2025 के लिए है जिसमें एक सेवा गौ सेवा थी, वो वाली एक्टिविटी के लिए है बेसिकली ये। सो बेसिकली ऐसा है कि मेरा फ्रंट कैमरा अगर मैं ऑन करता हूँ तो बैक कैमरा बंद हो जाता है, तो इसलिए मैं ये अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बाकी जो आगे मैं ऐड कर दूँगा जो गौ सेवा का एक्टिविटी था। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। सो अभी ये गैया भी आई है। सो आज मकर संक्रांति है, तो इसके अवसर पर भी हम लोग के मतलब आज दही और चूड़ा खाते और तिलवा भी खाते, तो इसलिए अभी यही है और ये भगवान का प्रसाद भी है। तो अभी बस ये गैया आई, इसको तो मिल गया लेकिन इसके बच्चों को कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ वो दूध पी लेती है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये गैया मैं अभी खाना खा रहा था, तो खाना के बीच में ही आ गई थी और देख रही थी। बेसिकली मैं इसको एक फिर भी पेड़ा प्रसाद था तो वो दिया था, लेकिन उससे क्या ही होता, और फिर भी मैं सोचा कि फिर खा के दे दूँगा, लेकिन फिर इसका जो बच्चा है वो उधर आ गया। फिर वो जब उधर आ गया फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो थोड़ी देर बाद ही खा लेंगे। मैंने खाने को छोड़ दिया, फिर गैया को दे दिया। और वैसे भी कल मैं कथा सुन रहा था, एक कल या परसों, जिसमें इंद्रेश जी महाराज बता रहे थे कि जो गौ सेवा का क्या महत्व है। तो उसमें मैंने पूरा तो नहीं सुना, लेकिन बता रहे थे कि जब युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी से पूछा था महाभारत के अनुशासन खंड में कि गौ सेवा का क्या महत्व है, तो उसमें भीष्म जी बताते हैं कि गौ सेवा तो बहुत दूर है। अगर कोई गलती से भी, मतलब गलती से, नॉट जानबूझ के, गलती से भी गैया को छू दे ना, ऐसे मतलब छू दे, तो उसमें वो भी जो वैतरणी नदी है जो नर्क तक ले जाती है वो तक आराम से पार कर लेता है, जिसमें बहुत साल लग जाते हैं, मतलब हज़ारों साल लग जाते हैं। मतलब गलती से छूने का इतना प्रभाव है, तो जो जानबूझकर छूता होगा फिर तो भगवान की ही कृपा है, फिर क्या ही होगा। और जो जानबूझ के नहीं, जो सेवा भाव से छूता होगा फिर तो भगवान, इसलिए भगवान भी जो है वो उनको अपना साक्षात्कार प्रेम दे देते हैं जो सेवा भाव से इनकी सेवा करता है। सो सबसे उच्चतर तो यही श्रेणी है कि सेवा भाव से हम लोग को गैया की सेवा करनी चाहिए। अभी ये बस दो ही आई है, वो गैया वो इसका बच्चा उधर ही है, मैं भी उसको भी कुछ ना कुछ दे देता हूँ क्योंकि वो बेचारा इंतज़ार कर रहा है। वैसे कुछ है नहीं अब ऐसा, फिर भी देखता हूँ होगा मे भी प्रसाद थोड़ा सा, तो वहीं दे देता हूँ। एक पेड़ा प्रसाद था तो इसको मैं दे देता हूँ क्योंकि और कुछ होगा, लेकिन मतलब अरेंज नहीं है अभी, उसको बनाना पड़ेगा। बस ये खा ले, हाँ चलो अच्छा हुआ ये खा लिया। और एक जो गीता जी का श्लोक भी जो बोलना था वो भी मैं बोल देता हूँ। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। सो इसमें भगवान बताते हैं कि क्रोध के कारण जो हमारा स्मृति है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वर्ड यूज करना है और क्या नहीं। फिर स्मृति के कंफ्यूज होने पर बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और बुद्धि जब नष्ट हो गई फिर तो उसके बाद पूरा जो मोह निद्रा है, मतलब मोह है, उसमें हम लोग फिर से चले जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये साधक जो होते हैं उनके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, और ये पता नहीं है अभी भी इधर है, इसको उधर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कहीं हमारी तुलसी जी को ना खा ले। वैसे नहीं खाती है, फिर भी अगर गलती से तुलसी जी, क्योंकि फिर सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमारे घर की तुलसी जी है और मेन हम लोग उनकी ही पूजा करते हैं, डेट्स वाई इम्पोर्टेंट है। लेकिन नहीं खाती, फिर भी डर लग रहा है मुझे थोड़ा चलो उन्हें देखो जाती है तन्मय, गुस्सा कर रहा है, ये मार रहा, ये गुस्सा कर रहा है। ये मैं बहुत मुश्किल से बच गया। एक बार इसने मारा था, बहुत जोर का मारा था, इसलिए मैं दूर ही रहता हूँ इस बच्चे से। बेसिकली इसकी माँ भी जा रही है तो इसलिए इसको उधर से हटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इधर ही रह जाएगा, बिछुड़ जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ मोबाइल रख कर। तो बहुत मुश्किल से हटा, हट नहीं रहा था ठीक, लेकिन अभी भी उसकी मैया उधर है तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि ये अलग रहे,
क्योंकि ये बच्चा है थोड़ा बहुत, इसको डर भी लगेगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा कि अपना अपने माँ के पास चले जाए, क्योंकि वो अकेले फिर दूर चले जाएगी, फिर इसको दिक्कत होगा, क्योंकि ये फिर किसके साथ रहेगा। तो क्योंकि इसके साथ और भी रहते हैं, एक दो और, हाँ, जो नंदी जी है छोटे छोटे वो रहते हैं, लेकिन आज ये अकेले हैं, तो इसलिए भी मैं नहीं चाह रहा कि ये इधर रुके, और उसकी मैया जा रही है इसलिए मैं इसको हटा रहा। चल, क्योंकि इसने देखा भी नहीं है कि इसकी माँ किधर गई, तो दिक्कत हो जाएगा इसको। वैसे चले मिल जाते हैं, बट स्टिल झूठ का क्यों ये करना जब हो ही जाएगा। फाइनली भगवान की कृपा से मैंने इसके अपने माँ के पास ला दिया, नहीं तो ये बहुत बदमाश था, ये उधर ही था। सो अभी मैं भी चाह रहा हूँ ये चला जाए। हाँ चलो अच्छा हुआ ये चला गया, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर इसको देखना रहता कि ये कहीं अकेले ना रह जाए, और अकेले रह जाएगा फिर सही नहीं रहेगा, क्योंकि कुत्ते वगैरह भूखते रहते हैं इसको। चलो भगवान की कृपा से अब साथ रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ इधर के कुछ लोग भी बहुत अजीब हैं, क्योंकि हार्म भी पहुंचा देते हैं जानवरों को, और वैसे ये तो गैया जानवर नहीं है, तो अगर कोई हार्म भी पहुंचाता है तो उसको पाप ही लगेगा, इसलिए ये भी सही रहेगा कि ये अपने माँ के साथ रहे। जय श्री कृष्ण। तो अब ये कौन नंदी जी आए थे, अब इनको प्रणाम करके ये वीडियो एंड करते हैं। जय 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 गौ माता, जय गोपाल।